गवाहियां हैं जो कि हमने इस मीटिंग के अंदर हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ पाया है। एक ब्रेक थ्रू हर एक के जीवन में आया है। हो सकता है उस क्षण हमको कुछ दिखाई नहीं दिया हो, परंतु जब हम अपने घर गए हैं वहां पर हमने अपने जीवन के अंदर परिस्थितियों को, बहुत सारी बातों को बदलते हुए देखा। क्योंकि मैंने इस बात को बहुत अपने जीवन के अंदर ऐसा होते हुए देखा है कि कई बार किसी मीटिंग के अंदर जब मैं होता हूँ मुझे लगता है मैंने कुछ पाया कि नहीं पाया, या मुझे कई बार फील नहीं होता, परंतु जब मैं बाद में पहुंचता हूँ 1-2 दिन के बाद में देखता हूँ मेरे जीवन के अंदर मैं एक बड़े बदलाव को पा रहा होता हूँ। जिस क्षेत्र के अंदर मैं कमजोर होता हूँ बहुत स्ट्रांग अपने आप को देख रहा होता हूँ, है ना। जो बातें मेरे लिए कंफ्यूजन लेकर आती है उसमें क्लियरिटी को मैं आते हुए देखता हूँ। जिन चीजों में मैं स्ट्रगल कर रहा था वहां पर मैं जय को आते हुए देखता हूँ कई बार, है ना। ये हमें से हर एक के जीवन के अंदर ऐसे ही है, क्योंकि कोई भी बीज पड़ता है उसको जड़ पकड़ता है, उसके बाद में फिर वो ऊपर आता है और फल लेकर आना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजें इंस्टेंट हो जाती है ना, जैसे कोई दुष्टात्मा ग्रसित बंधन में है, प्रार्थना करेंगे इमीडिएटली वहां से ब्रेकअप हो जाता है ना, सब कुछ टूट कर अलग हो जाता है। परंतु कुछ जो आत्मिक चीजें हमारे जीवन के अंदर बाद में फ्रूटफुल होना चालू हो जाती है। एक बार मैं दिल्ली मीटिंग में गया, एक परमेश्वर के दास थे रोजा रासमा, वहां पर मैंने उस सभा को 3 दिन अटेंड करा। आखिरी दिन परमेश्वर के दास ने आकर मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करा, मैं गिर गया, मैंने उस प्रकाश को अपने ऊपर आते हुए देखा और मैं बहुत आंसू के साथ रोया और फिर अपने घर आ गया। आने के बाद में मैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजें चेंज नहीं थी, पर मैं देख रहा था मैं जहां भी प्रार्थना कर रहा था, जिसके ऊपर भी हाथ रख रहा था वो चंगा हो जा रहा था। उनका प्रभु ये क्या हो रहा है? मुझे याद आया कि वहां पर वो अभिषेक परमेश्वर ने जो मेरे ऊपर उंडेला है वो अब यहाँ पर रिलीज हो रहा है। हालेलुया, थैंक यू फादर, है ना। हमारा आज का विषय बहुत ही खूबसूरत है और लाइफ फ्रॉम सेकंड गार्डन। हालेलुया, है ना। दूसरे गार्डन से हमारे जीवन के अंदर क्या हो गया, ठीक है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। पहला गार्डन कौन सा है? पहला बगीचा कौन सा है? पहले जोर से इसको जोर से बोलते हैं। हालेलुया, है ना। पहली जो वाटिका है उसका नाम है अदन की वाटिका या अदन का बगीचा। दूसरा बगीचा कौन सा है? हृदय या दिल, अच्छी बात है, वो भी एक बगीचा है, पर मैं जिस बगीचे के बारे में बात कर रहा हूँ है नहीं, हाँ, दूसरा जो बगीचे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बगीचा गतसमनी नहीं है। ये भी एक, है ना, लोगों के अंदर मिसकंसेप्ट है। गतसमनी के बाग के अंदर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था और वहां कुछ हुआ नहीं था, है ना। तीसरा बगीचा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 41 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 41वां वचन। स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस स्थान पर जहाँ यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी। एक बारी थी। क्या है इंग्लिश में, क्या बोलेंगे बारी को? जोर से पढ़िए। There was a garden. Hallelujah. आगे क्या है? हाँ, हिंदी में पढ़िएगा उसको। और उस बारी में एक नई कब्र थी। और उस बारी में एक नई कब्र थी। उस बगीचे के अंदर एक नई कब्र थी। उसके बारे में अगर हम दूसरे गॉस्पेल्स में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ, एक ऐसी कब्र जिसमें अभी तक किसी को रखा नहीं गया था। किसकी थी वो कब्र, पता है कुछ? हाँ, अरमतिया का यूसुफ।
उस अरमतिया के यूसुफ ने जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो गया, वहां पर यीशु मसीह ने अपने प्राणों को पिता के हाथों में सौंप दिया और उनकी लौट को ले जाकर जब गाड़े जाने का या कब्र में रखने का समय आया, तब अरमतिया के जो यूसुफ हैं उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को, उनकी देह को मुझे दे दिया जाए ताकि मैं ले जाकर उनको कब्र में रखूं। और ये जो अरमतिया का यूसुफ है, ये एक बहुत ही धनाढ्य एक व्यक्ति है ना। हर किसी के बस का नहीं है कि वो कब्र को बनाकर रखे, क्योंकि उसके लिए पूरा एक पहाड़ जैसे लेना होता था, उस पहाड़ को खुदवाना होता था और उसके अंदर रूम बनाना पड़ता था, उसके अंदर स्टेज बनाना पड़ता था और फिर उसके अंदर गेट बनाना पड़ता था बड़ा बड़ा पत्थर का। और फिर ये सब करके क्या करते थे, उसको अपने लिए बनाकर रखते थे ताकि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी देह को कहां पर, इस कब्र के अंदर रखा जाए। और उसमें काफी पैसा लगता था। फिर ये जो कब्र है, ये कब्र को यूसुफ ने साधारण नहीं बनाकर रखा हुआ था, परंतु केवल ना केवल वो पहाड़ी जहां पर कब्र बनी थी वो लिया था, पर उसके आसपास की लैंड को भी उन्होंने लेकर और उसमें बढ़िया फ्रूट वाले क्या लगा दिए थे, बहुत सारे वृक्ष लगाकर, फूल वाले वृक्ष लगाकर बढ़िया सजा कर रखा हुआ था। इसीलिए उसको बगीचा बोला गया। हालेलुया, है ना। किसी भी ऐसे जंगल में कोई पहाड़ के अंदर हम कोई कब्र बना कर रखने उसको बगीचा बोलेंगे क्या? नहीं। परंतु यहाँ पर भी एक बगीचा है और इस बगीचे के अंदर एक कब्र है जिसके अंदर यीशु मसीह की लौट को, यीशु मसीह की देह को क्या करा गया, रखा गया। अब जब मैं कह रहा हूं कि लाइफ फ्रॉम सेकंड गार्डन, तो ये वो दूसरा बगीचा है जहां से हमारे जीवन और इस संसार के अंदर कुछ हो गया। हालेलुया, है ना। अगर ये बगीचा जिसके अंदर ये कब्र है, ये आज खाली नहीं होती तो हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। पिछले दिनों में किसी परमेश्वर के दास को सुन रहा था, तो वो एक घटना के बारे में बता रहे थे, भारतवर्ष कि भारत के जितने भी मसीह लोग हैं उन्होंने समूह बनाया और सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने एक अर्जी लगाई कि जैसे हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं, आप जब उनको अपने तीर्थ यात्रा करना होती है तो उनके लिए एक बढ़िया स्पेशल ट्रेन या हवाई जहाज के टिकट में कंसेशन या बसेस को आप चलाते हैं और ताकि वो जाकर अपने ईश्वर की वहां पर आराधना कर सके। वैसे ही जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, आप उनको भी जब वो उनके तीर्थ स्थान को जाना होता है आराधना करने के लिए, आप उनके टिकट के अंदर भी और उनको जाने के लिए भी बहुत सारी सब्सिडीज या बहुत सारा फ्री टिकट्स ये सब अवेलेबल करवाते हैं। तो मसीह लोगों को भी ऐसा कोई एक सब्सिडी या कोई ऐसा अनुदान आप दें सरकार की तरफ से कि हमारे लोग भी यरूशलेम में जाकर वहां पर जहां पर हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वहां पर जो यीशु मसीह चले फिरे, उनको गाड़ा गया है, वहां पर वो क्या कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिया और 2 दिन के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज आए और उन्होंने कठोर शब्दों के अंदर मसीह लोगों को मना कर दिया कि हम आपको कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, हमारे लिए क्यों सब्सिडी नहीं है? तो जज साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया कि जो लोग अपने अपने तीर्थ स्थानों पर जाकर आराधना करते हैं, उनको ये पता है कि उनके ईश्वर वहां पर है। हालेलुया। उनको ये पता है कि यहाँ पर इनको गाड़ा गया है, इनको ये पता है कि यहाँ पर इनका जन्म स्थान है और इस जगह पर, इस भवन के अंदर, इस जगह पर वो है। परंतु जब आप यरूशलेम में जाओगे, उस कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए हम आपको जहां कुछ नहीं है वहां जाने की सब्सिडी नहीं दे सकते। और मसीह लोग उदास नहीं हुए, खुश होकर वापस आ गए। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। ठीक है, इसके पहले कि हम दूसरे
उस गार्डन के बारे में सीखे, पहले गार्डन के बारे में जानना जरूरी है। निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन। सॉरी, हाँ, बढ़िए बढ़िए। 3रा अध्याय पहला वचन। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प दूत था। हाँ, उसने स्त्री से बस इसको ही रोकेगा। 2रा अध्याय, उसका 15 वचन को भी पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ना, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। इसका मतलब यह है कि आदम को बनाया कहां गया था? अदन की वाटिका से बाहर। हालेलुया, है ना। अदन की वाटिका जो है वो पूरी की पूरी एक अलग से प्रिपेयर्ड स्पेशल जगह है। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर वृक्ष लगाए, परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के ऊपर जल और थल को अलग अलग किया, पूरी पृथ्वी के ऊपर घास, पहाड़, नदियां और सब कुछ, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक चीज परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के ऊपर रखी। परंतु इस पूरी पृथ्वी के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल जगह, आप सोचें, जब ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा निर्माण की गई, बहुत ही खूबसूरत थी, तो वो जो स्पेशल जगह जो बनाई थी जिसका नाम अदन की वाटिका था, वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को बनाकर अब क्या करा? मैं तुमको कहां लेकर जा रहा हूं? तुम्हारे घर। हालेलुया। आदम को ले जाकर अदन की वाटिका के अंदर रख दिया कि अब वो क्या करे? इस वाटिका में काम करे। किस किस के पास काम है? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको रखा है वहां पर क्या करने के लिए? काम करने के लिए, आपकी अदन की वाटिका में। हालेलुया। ना, इसलिए अपने काम को कभी नहीं कोसना, ठीक है ना। हमेशा धन्यवाद कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस अदन की वाटिका में रखा, है ना। वहां पर हर एक फूल, उसको पानी देने का काम हमारा है, वहां का हर पक्षी, उसको दाना देना हमारा काम है। हालेलुया। कल हमने सीखा कि हम जो कुछ भी बोलेंगे उसके फल, उसका सृजनहार परमेश्वर है। अपनी अदन की वाटिका में खूबसूरत फूलों के बीजों को अपने शब्दों से बोलना शुरू करें, वो क्या हो जाएगी? बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। हालेलुया। और क्या करें? अपनी अदन की वाटिका को सुरक्षा दें कि कोई भी वहां पर फुसफुस आकर अंदर आने ना पाए। हालेलुया। हमारी अदन की वाटिका को कोई भी उजाड़ने ना पाए, परंतु इसको खूबसूरत बनाने की जवाबदारी परमेश्वर ने हमको दी है। इसलिए अपने काम की जगह पर हमको क्या करना है? आशीष 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 बोलते जाना है। परमेश्वर के वचन को, उन्नति को, विकास को, बढ़ोतरी को क्या करना है? बोलते जाना है। हमारा वहां पर होना हमारी अदन की वाटिका के लिए आशीष का कारण होना चाहिए, कि लोग कहें आपके रहने से हमारी जगह आशीषित जगह है, आपका हमारे यहां होना जरूरी है ना। परमेश्वर ने मुझको और आपको पूंछ नहीं सिर बनाया। हालेलुया। ठीक है, इस खूबसूरत वाटिका के अंदर जब परमेश्वर ने मनुष्य को रख दिया, तब क्या हो गया? 3रे अध्याय के अंदर पहला वचन पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका में किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, क्या हुआ
कि वहां पर शैतान एक सांप के रूप में प्रवेश कर गया, ये पूरी घटना के बारे में हम जानते हैं। और जब वो सांप के रूप में शैतान ने प्रवेश किया, तब आकर क्या कर रहे हैं, हवा के साथ में शैतान क्या कर रहा है, बात कर रहा है, और वो परमेश्वर के वचन को उनको ट्विस्ट करके क्या कर रहा है, सुना रहा है, उनको उल्टा सीधा करके उनको सुना रहा है। क्या बोल रहा है यहां पर वो उनसे, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाएं? परमेश्वर ने उनसे क्या बोला था? अगर हम देखेंगे तो 17 वचन के 16-17 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, दूसरे अध्याय का 16 वचन पढ़ रहे हैं ना। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। शैतान उसको उल्टा करके बोला है, क्या परमेश्वर ने तुझे ये आज्ञा दी है कि तू इस वाटिका के किसी भी फल को मत खाना? पर परमेश्वर ने बोला सब जितने भी फल हैं इस वाटिका के अंदर लगे हुए। मैं समझता हूं कि पूरे संसार के अंदर जो भी पेड़ लगे थे, जितने भी फल हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी फल, उससे कई ज्यादा खूबसूरत फल, उससे कई ज्यादा अच्छे फल इस वाटिका के अंदर परमेश्वर लगाए हुए, बहुत ही हेल्दी होंगे, है ना। जो आदम के बारे में सोचता हूँ तो वो सुपर बॉडी बिल्डर है ना, बहुत ही ताकतवर, हैंडसम, उसके फेस में गजब की चमक होगी, उसके बाल बहुत ही खूबसूरत होंगे। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, ऐसे तो ना बना दिया, हालेलुया, ठीक है ना। और ऐसे एक व्यक्ति के खान पान का भी परमेश्वर ने वो ऐसे बढ़िया वाला प्रबंध किया होगा। और शैतान आकर क्या कह रहा है कि क्या तुमको परमेश्वर ने इस वाटिका के सारे वृक्षों को, फलों को खाने के लिए मना किया हुआ है? हवा ने जवाब तो परफेक्ट दिया उसको। दूसरे वचन में लिखा है, स्त्री ने सबसे कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसके फल को खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। परमेश्वर ने हमसे सब चीजें खाने के लिए कहा है। कई बार हम शैतान से जरूरत से ज्यादा बात कर लेते हैं। शैतान ने प्रश्न किया था, क्या तुमको सब फल खाने के लिए मना करा है? एक ही जवाब देना था, नहीं, सब फल खाने के लिए बोला है। आगे एक्सप्लेन करना ही नहीं था कि नहीं, वो एक ही फल है जिसको खाने के लिए मना किया हुआ है। और मैं इसको जब सोच रहा था तो क्या होता है पता है, घर पूरा किसी के हवाले कर जाओ, आप एक पेटी के अंदर ताला लगा जाओ, व्यक्ति है ना पूरे दिन पूरी रात इसी बात से परेशान रहेगा, इसके अंदर क्या है। हालेलुया, है ना। कैसे भी करके इसके अंदर की जानकारी मुझे चाहिए। हवा के साथ में भी शैतान ने यही गेम खेल लिया कि सब कुछ तो दे दिया परमेश्वर ने, ये एक क्यों मना कर दिया? जरूर ये इनसे भी ज्यादा टेस्टी, खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा कुछ डिफरेंट होगा ना। शैतान ने उसका क्या अर्थ निकाल के दिखाया हमको, देखो। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, तीसरे वचन से, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा ना तो तुम इस फल को खाना और ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। है ना, शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर के बोले हुए वचन को पलट कर बता रहा है कि नहीं नहीं, तुम इसको खाने के बाद में मरने वाले नहीं हो। और क्या लिखा है? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या बोल रहा है शैतान उनसे? कि जिस दिन तुम इसको खाओगे तुम मरोगे तो नहीं, परंतु तुम्हारे अंदर भले बुरे का ज्ञान आ जाएगा और ये ज्ञान प्राप्त करके तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। कई बार क्या होता है पता है, हमको लगता है वो बंद पेटी के अंदर, इस पूरे घर के अंदर जो है उससे भी ज्यादा कीमती कुछ रखा हुआ है कि अगर वो हमको मिल गया तो हम दुनिया के सबसे बड़े राजा बन जाएंगे।
हालेलुया। और यहाँ पर आदम और हवा को शैतान क्या कर रहा है? एक ही चीज में बरगला रहा है। वो कह रहा है कि अगर इसको खा लिया तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। परंतु वह मूर्खता की बात क्या है, मैं आपको बताऊं। परमेश्वर ने ऑलरेडी आदम और हवा को अपने तुल्य बनाया था। हालेलुया। ना परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। जबकि लूसीफर को परमेश्वर ने अपनी आराधना करने वाले एक दूत के रूप में बनाया था, उसका अपना कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता था। परंतु आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और 100 चीजों के ऊपर क्या करो? राज्य करो। हम पहली वाटिका के बारे में सुन रहे हैं। ये सब कुछ था हमारे जीवन के लिए, उसके बारे में हम जान रहे हैं। क्या हुआ कि शैतान आकर उनसे बोला तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओ। वो सोच रहा है मैं नहीं बन पाया हूं तो इनको भी मैं नीचे थोड़ा सा लेकर आ जाऊं। और हवा ने क्या कर दिया? गलती कर दी। थैंक यू तब जब 6 वचन से अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, किसी को भी फल को देखकर हम बोल सकते हैं खाने में अच्छा है? नहीं बोल सकते ना। वो यहां से सब कुछ क्रिएट होता है। शैतान बहुत खेलता है हमारे दिमाग से। कई चीजें हमको दिखाता है बहुत अच्छी हैं, पर अंदर क्या होता है? जहर है ना। वो भी वहां पर भी उनके साथ में भी ऐसे ही खेला। और क्या हुआ? उसको लगा कि शैतान बोल रहा है कि यार ये फल तो जितने भी फल तुम खा रहे हो उससे बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। तो मैं समझता हूँ कि खाने के बाद नहीं पछताने लगेंगे, बोले यार इसका टेस्ट तो कुछ है ही नहीं, क्यों खा लिया हमने? इसे तो परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत दिया था। जो हमारे पास नहीं होता कई बार हमको लगता है वो सबसे बेस्ट है। जो हमारे पास होता है वो कमजोर लगने लग जाता है। थोड़े दिन के बाद में मोबाइल क्या होता है? हमारा पुराना लग जाता है, दूसरे केस में ज्यादा अच्छे फोटो दिखने लगते हैं। हालेलुया, है ना। शैतान ऐसे ही काम करता है। और फिर क्या हुआ उसके बाद में? देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। ये भी पता चल गया अपने आप ही देखते से। 6 वचन को पूरा पढ़ता हूं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया। पहले तो क्या करा? दिमाग में पूरी खिचड़ी पकाई कि ये तो खाने में भी अच्छा होगा, ये तो मन भाव भी है, ये तो बुद्धि देने वाला भी है। ये सब कुछ अपने आप ही सोच लिया। जबकि परमेश्वर ने क्या बताया था उस फल के बारे में? इसको खाते से मृत्यु आई। और अपने दिमाग से जब सोच रहे, शैतान ने कुछ और डाल दिया दिमाग में, तब वो सब चीजें जो परमेश्वर ने बोली थी वो तो हट गई और उल्टी चीजें समझ में आने लगी। कई बार हमारे जीवन के अंदर हमारे जिस क्षेत्र को परमेश्वर रिस्ट्रिक्टेड करता है, जिस बात को परमेश्वर मना करता है, ये तुम्हारे जीवन के लिए उचित नहीं है, हमको कई बार ऐसा लगता है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है ना। कोई सीधा साधा लड़का होगा, कभी शराब को टच नहीं किया होगा, बीड़ी को टच नहीं किया होगा, उसके दोस्त आकर बड़े अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, अरे एक बार लेके तो देख, है ना, एकदम जन्नत में जाएगा। हालेलुया। ये देख 2 दिन से पड़ा हुआ है जन्नत में, ठीक है। और क्या होता है, कई बार बैठे बैठे सोचने में आ जाता है, हाँ एक बार शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, और एक बार की शेयर मतलब 100 शेयर। हालेलुया, ठीक है। और फिर क्या हुआ उसके बाद में? तब उसने उसको तोड़कर खाया और पति को भी दिया और उसने भी खाया, है ना। खुद भी खा लिया, पति को भी दिया। पत्नी थोड़ा सा आंख दिखा दे तो कुछ भी खाने को तैयार है ना। जो प्लेट में रखा हुआ है चुपचाप खा लेना, तो वो बेचारा खा ही लेता है। कि नहीं मिले उससे तो अच्छा खा लो। हालेलुया, खा लिया, ठीक है। सबसे बड़ी गड़बड़ 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए।
ना, अभी तक परमेश्वर के साथ में क्या कर रहे थे? संगति कर रहे थे। अभी तक परमेश्वर के साथ में बातचीत कर रहे थे, कोई पर्दा नहीं था बीच में। परमेश्वर आते थे, उनके साथ में परमेश्वर बातचीत करते थे, उनके साथ में बैठते थे, है ना। कोई परमेश्वर को छुपने की जरूरत नहीं थी। जब मूसा ने कहा प्रभु मैं तुझको आमने सामने देखना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। परंतु ये छूट किसको थी? आदम और हवा को। वो परमेश्वर से आमने सामने बात करते थे, परमेश्वर के साथ में वो निवास करते थे, परमेश्वर के साथ में वो रहते थे। सिस्टर आप बैठ जाइए, खड़े रहेंगे थक जाएंगे आप। ठीक है ना। क्या हुआ कि परमेश्वर के साथ में इतना एक अच्छा रिश्ता, और अचानक से एक गलती, एक गलत कदम, और क्या हो गया? सब कुछ समाप्त। परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पर्दा आ गया। ये कैसा ज्ञान आ गया? ये कैसी समझ आ गई? ये कैसी समानता आ गई कि जिसने हमको अपने समान और स्वरूप में बनाया था, उसी से सब कुछ अलग। हालेलुया, है ना। एक मनुष्य के ऐसे एक गलत काम के कारण पहली वाटिका के अंदर मनुष्य ने अपना सर्वस्व क्या कर दिया? खो दिया। और उसके बाद की परिस्थिति बहुत ही भयानक हो गई। अगर हम 16वें वचन से देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है, फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। क्या है उस अदन की वाटिका में? जो कुछ मनुष्य ने कमाया था, उस पहले बगीचे के अंदर मनुष्य ने जो कुछ कमाया था, वो हमारी आंखों के सामने है आज तक। परमेश्वर से दूर होने का नतीजा ये सब कुछ हो गया, है ना। स्त्री के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए इतनी भयानक बातें आ गई। जैसा लिखा हुआ है कि तू अपने संतान को बहुत ही पीड़ा के साथ में जन्म देगी। कई बार हमको लगता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नहीं, ये कमाया हुआ प्रोसेस। अदन की वाटिका में खो दिया गया हुआ एक प्रोसेस है। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा एक जन्म देने का प्रोसेस नहीं रखा है। क्या किसी गाय को बच्चा देने के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है? क्या उसको सिजेरियन करने की जरूरत पड़ती है? क्या उसको भयानक पीड़ाओं में से होकर जाने की जरूरत पड़ती है? नहीं। आप देखेंगे, मैंने देखा है गाय के बच्चे को जन्म लेते हुए, वो बैठी रहती है, थोड़ा सा चिल्लाती है, जोर लगाती है, बच्चा इजीली क्या होता है? बाहर आ जाता है। पर एक मनुष्य की संतान ऐसे एक भयानक पीड़ा में से होकर क्यों जन्म ले रही है? हालेलुया। और फिर क्या लिखा हुआ है उससे भी बढ़कर, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। मतलब हर चीज के लिए किस पर डिपेंड? हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी। और फिर क्या लिखा हुआ है तीसरा? और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने दोनों से क्या कहा था? इस संसार के ऊपर इक्वली तुम क्या करोगे? राज्य करोगे। परंतु अब क्या होगा? तू पति की ओर देखेगी और पति तुझ पर राज्य करेगा। नहीं, हम कई बार उस श्राप को क्या करते हैं? जीते हैं आज भी। पर सेकंड जो वो है बगीचा, इन सब बातों से उसने हमको क्या कर दिया? 17 वचन। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। मैं समझता हूं कि अगर आदम ने भी मना कर दिया होता ना,
कि मैं नहीं खाऊंगा इसको। तुमने खा लिया है कोई बात नहीं, पर मैं इसको नहीं खाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हवा भी उस बंधन में नहीं आती ना, क्योंकि आदम ने अगर मना कर दिया होता और आदम परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप कर लेता तो परमेश्वर क्या करता, हवा को भी रेस्टोर कर देता वहीं। परंतु इसके बीच में अगर आप देखेंगे ना, जब आप 10वें वचन से पढ़ना चालू करेंगे तो क्या लिखा हुआ है वहां पर, आदम परमेश्वर के साथ में आर्ग्यूमेंट में आ गया ना, वाद विवाद की अवस्था में आ गया और क्या कहने लगा कि जो स्त्री प्रभु तूने मुझे दी थी मैं तो नहीं खाना चाहता था, तेरे कारण ये हुआ मेरे जीवन के अंदर, कि तूने जो स्त्री दी थी उसने मेरे जीवन के अंदर ही लेकर आया। कई बार पति से झगड़ा होता तो प्रभु से बोलते, प्रभु ये क्या दे दिया तुमने मुझे? हालेलुया। नहीं, आदम के साथ में क्या हुआ कि तूने जो ये खाया है इसके कारण क्या होने वाला है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम को भूमि का अथॉरिटी दिया था, आदम को कहा था कि इस पूरे ऊपर क्या करना, राज्य करना, इसकी रक्षा करना, इसके अंदर काम करना, इसको उपजाऊ बनाना। परंतु आदम के पाप के कारण पूरी की पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। क्या करेगा, तू उसकी जो भी उपज है कैसे खाएगा, दुख के साथ खाएगा। आपने देखा है कभी अपने काम को, यहां से पसीना चालू होता है, पांव तक चला जाता है, तब जाकर शाम को घर में रोटी का प्रबंध होता है। इसको बोलते हैं दुख की रोटी। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है यहां पर, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। मनुष्य सोचता है मेरे पास में खेत है तो मैं बड़ा खुशहाल व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने उसको खेती करने के लिए भी शायद नहीं दिया था, या तो खेत के बारे में बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब परमेश्वर अपने आप उपज को वहां पर उपजाने वाला था उनके लिए, है ना। ये बहुत भेद है, जब हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा क्या वचन है हमारे लिए। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वो भूमि क्या करेगी, तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। अपने आसपास बहुत सारे खेत है, जाके देखना कभी। कोई भी किसान ऊंट कटारे के बीज लेकर आता है? कांटे के बीज लेकर आता है कि अपने खेत में बोने के लिए करेगी? सबसे अच्छा बीज लेकर आएगा, दिन और रात मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, सबसे अच्छे बीज को लगाएगा, बढ़िया पानी देगा, क्यारी बनाएगा, उसको निंदाई गुड़ाई करेगा, सब कुछ करेगा। थोड़े दिनों के बाद में आकर देखता है तो वो तो फल वाले तो जो उसने उगाए थे वो तो उग रहे, उसके साथ में ऊंट कटा रहे और उग कर आ रहे। ये क्या है? ये परमेश्वर की योजना में नहीं था। हालेलुया, है ना। ऊंट कटारे हुए। और क्या लिखा 19वें वचन में, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। है ना, क्या करेगा तू, अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। ये हमने पाया था पहले बगीचे के अंदर। हालेलुया। परंतु अब हम दूसरे बगीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना। ये पहले बगीचे से लेकर दूसरे बगीचे के बीच में परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे साथ में मुलाकात करने के लिए, ये सारे श्रापों से बचाने के लिए एक स्वाभाविक या सांसारिक बहुत सारे उपाय कर दिए। सबसे पहला उपाय तो आदम हवा के लिए ये किया कि उसी समय एक मेमने को काटा और उनके क्या करा, खाल से उनके तन को ढांप दिया, ताकि पहले उनको ठंडी लगती थी ना, उनके ऊपर कोई गर्मी का असर होता था, है ना। तो उनके पास में कोई बीमारी थी, ना कोई सर्दी खांसी थी, ना कोई बुखार था।
परंतु परमेश्वर ने जब देखा कि इन्होंने पाप किया और महिमा अब इनके ऊपर से हट गई है, इनके अंदर से जो मेरा सा जीवन था वो चला गया है, अब क्या हो गया, इनके जीवन के ऊपर जो कुछ भी होना है वो सब इनके जीवन के अंदर एक श्राप को लेकर आने वाला है। तब परमेश्वर ने उनके शरीर को ढांपने के लिए एक अरेंजमेंट किया और फिर परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी और व्यवस्था के द्वारा जैसे तैसे वो अपने जीवन को बचाते हुए चले आ रहे थे, परंतु ये मनुष्य के लिए काफी नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को ठीक समय पर इस संसार के अंदर एक कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्माया और परमेश्वर ने कहा कि मेरा पुत्र एक कुंवारी के द्वारा इस संसार के अंदर जन्म लेगा और उसका नाम ही इमैनुअल होगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। और वो क्या करेगा, अपने प्राणों को पूरी मानव जाति के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान करेगा और वहां पर वो अपने लहू के द्वारा मनुष्य जो मुझसे दूर हो गया उस पहले बगीचे के अंदर, उसको फिर से मेरे साथ में क्या करेगा, जोड़ देगा। हालेलुया। ये पूरा एक डिवाइन मिस्ट्री है जो मेरे और आपके जीवन को जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और जब यह हो गया और फिर यीशु मसीह अपने काम को उस क्रूस के ऊपर पूरा कर चुके, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और बड़ी ऊंची आवाज में पुकार कर अपने प्राणों को त्याग दिया कि हे पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और क्या हो गया, सब कुछ वहां पर कंप्लीट हो गया, जो कुछ भी मनुष्य के उद्धार से संबंधित था, जो कुछ भी हमारे जीवन से उस अदन की वाटिका पहले बगीचे के अंदर चला गया था, वो सब कुछ उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपने साथ में क्रूस पर लेकर उन सब बातों की कीमत को चुकाकर हमारे लिए फिर से उस मार्ग को ओपन कर दिया। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। ये हमारे जीवन के अंदर एक छपा हुआ वचन के रूप में होना चाहिए। ये कभी भी हमारे जीवन से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन के मूल आधार है। यही हमारे विश्वास का मूल आधार है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए क्या किया है। जब यीशु मसीह की लौट को लेकर उस कब्र के अंदर, उस दूसरे बगीचे के अंदर रख दिया गया है, मैं ज्यादा वचनों के अंदर नहीं जा रहा हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं उस घटना के बारे में कि जब यीशु मसीह को रख दिया, यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मुझे क्या करोगे, तुम जब डाल दोगे उस कब्र के अंदर, 3 दिन और 3 रात मेरे लिए अधोलोक में रहना उचित है, क्योंकि मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, अधोलोक की कुंजियों को लूंगा और तुम्हारे बदले में मेरे पास में जो कुछ भी कीमत को चुकाना है उसको मैं चुकाऊंगा और तुम सबको अपने साथ उस अधोलोक के बंधनों से छुड़ाकर मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। हालेलुया। और क्या हुआ, तीसरे दिन कब्र खुल गई और यीशु मसीह क्या हो गए, उठकर बाहर आ गए। अगर यीशु मसीह कब्र के अंदर ही रहते तो पहले बगीचे का काम कभी भी खत्म नहीं होता, पर ये दूसरे बगीचे के अंदर क्या हुआ, फिर से बाहर आना हुआ। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय उसके 19वें वचन के अंदर पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। मतलब जो भी मानव मनुष्य जो भी उस मिट्टी के अंदर रखा गया वो मिट्टी में ही चला गया। हालेलुया। परंतु खुद परमेश्वर इस संसार के अंदर मनुष्य बनकर आया और वो भी उस मिट्टी के अंदर गया, परंतु उस मिट्टी में जाकर उसने हमारे लिए सारी कीमत को इस दूसरे बगीचे के अंदर चुका दिया और इस मिट्टी के अंदर से वो हमारे लिए फिर से बाहर निकल कर आ गया। पहले बगीचे का मानव मिट्टी में चला गया, दूसरे बगीचे का मानव मिट्टी में से बाहर आ गया।
हालेलुया। जब वो मिट्टी में से बाहर आया तो मैं और आप भी उसके साथ उस मिट्टी में से बाहर आ गए। जो कुछ हम हमारे साथ में लेकर उस शाप के जीवन को लेकर मिट्टी में चले गए थे, दूसरे बगीचे में हम फिर से उसके साथ जिला दिए गए और हम फिर से वो नई अदन की वाटिका में रेस्टोर कर दिए गए। हालेलुया। पहले ने उस वृक्ष को इस्तेमाल किया मिट्टी में जाने के लिए, है ना। पहले ने वृक्ष से जो कुछ लिया उसने उससे पाप को पा लिया, उसने मृत्यु को पा लिया। दूसरे ने वृक्ष को इस्तेमाल किया, वो भी मिट्टी में गया, पाप को नाश कर दिया, मृत्यु को जीवन में बदल दिया और फिर से बाहर आ गया। हालेलुया। जो कुछ था उसका उल्टा उसने मेरे और आपके जीवन में कर दिया। इसलिए अब से तू पीड़ा से संतान को जन्म नहीं देगी। अब से तेरी अभिलाषा केवल अपने पति पर नहीं, परमेश्वर पर लगी रहेगी। अब से तू अधीन नहीं, समानता में रहेगी। अब से तेरे लिए तेरी भूमि ऊंट कटारे नहीं उगाएगी। अब से तू सिर से लेकर पांव तक पसीने को बहाकर दुख की रोटी नहीं खाएगा, परंतु परमेश्वर ने तेरे लिए फिर से वो सब कुछ क्या कर दिया है, लौटा दिया है। हम कहेंगे मैं आज भी उस पुराने से जीवन में क्यों हूं? जस्ट बिकॉज मेरे अंदर वो रेवलेशन, वो प्रकाशन को मैं जी नहीं पा रहा। नहीं प्रभु, मैं इनकार करता हूं पुराने जीवन से। नहीं प्रभु, ये मेरे लिए नहीं है, इसका कीमत चुका दी गई है। ये मेरे जीवन से अब हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया है, क्योंकि मैं दूसरे बगीचे में जन्माया हुआ यीशु मसीह के साथ फिर से जिलाया हुआ मैं हूं, और मैं फिर से उसके साथ में उन सारी आशीषों का वारिस हूं। हालेलुया। थैंक यू फादर। ग्लोरी टू गॉड। ओह लॉर्ड, वी वर्शिप यू। क्या लौट कर आ गया? कुछ चीजें बता देता हूं। निकालें रोमियो 5:19। रोमियो 5 उसका 19वां वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। अब मैं पापी नहीं हूं, परमेश्वर अब मुझे मसीह यीशु में धर्मी देखता है। हालेलुया। है ना, छाती पीटना बंद कर दें कि मैं पापी हूं। नहीं, मैं कौन हूं? मसीह यीशु में उसकी धार्मिकता है ना। मुझे मसीह में पहले वाले उस जो वाटिका के अंदर जो कुछ था वो उसने लौटा दिया है। हालेलुया। दूसरी बात, 2 कुरिन्थियों 5:18 से 21 पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। है ना, अब पत्तों की आड़ में छुपने वाला मनुष्य नहीं हूं मैं, परंतु पर मसीह यीशु के द्वारा अब मैं फिर से उसके हाथ को पकड़ता हूं। अब मैं फिर से उसके साथ में चलता फिरता हूं। अब मैं फिर से उसके साथ में उठता बैठता हूं। इवन इससे भी बढ़कर वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं और मैं तुम्हारे अंदर चलता फिरता हूं। हालेलुया। पहले मानव के पास से अपॉर्चुनिटी
था, परंतु आज मेरे पास में ये मौका है कि मैं अपने मध्य के अंदर, अपने अंदर परमेश्वर को लिए हुए फिरता हूं। हालेलुया। हमारा मेल मिलाप वापस हो गया है दूसरी वाटिका के बाद। तीसरा, पहला पत्रस 2:24। पहला पत्रस 2:24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ वो गए। आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए। जीवन बिताए। हाँ, आगे वो थोड़ा सा पढ़िएगा। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। अब हमारे जीवन के ऊपर किसी भी बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। अदन की वाटिका के अंदर कोई बीमारी नहीं थी। दूसरी वाटिका में यीशु मसीह ने वो सब कुछ हमारे जीवन के अंदर फिर से लौटा दिया है। हमारे सारे रोगों के लिए उसने सह लिया है, उसने मार खा ली है, उसने अपने पूरे शरीर को छलनी कर दिया है। इसलिए अब मेरे शरीर के ऊपर किसी बीमारी का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। चौथा, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17 और 18। संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे वे अभिमानी न हो, कि वे अभिमानी ना हो, और चंचल धन पर आशा न लगाएं, और चंचल धन पर आशा ना लगाएं, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, जो हमारे सुख के लिए बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों से धनी बने, और भले कामों से धनी बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले रखें, कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। कि सच्चे जीवन को क्या करे, वश में करे। हालेलुया। है ना, हम जिस धनवानता को हमने खो दिया था, उस धनाढ्यता को फिर से दूसरी वाटिका में हमें लौटा कर दे। हालेलुया। है ना, हम फिर से कैसे हैं, अब उस संपन्नता में है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है ना। अपनी हर कमी घटी के ऊपर डिक्लेयर करना चालू करें, मैं दूसरी वाटिका का मानव हूँ। यीशु मसीह के साथ में जिलाया गया, इसीलिए अब मुझ पर इन बातों का कोई अधिकार नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30, चौथा 5वां। मत्ती 11 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे पढ़िए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्या बोल रहा है? सब थके हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। कितने लोग हैं जो बोलते हैं मैं थक गया, है ना? हर व्यक्ति ना, अगर हम थक गए किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। हम कई बार मनुष्यों के पास चले जाते हैं थकने के बाद, और फिर क्या होता है? निराश होते हैं। ना, परमेश्वर के पास जाए, तब में प्रभु ये तो जीवन मेरे लिए नहीं है, फिर मैं इसको क्यों जी रहा हूँ? परमेश्वर से बात करें, प्रभु मेरी सारी थकान, मेरे सारे परिश्रम को तो आपने चुका दिया है, इसलिए अभी मेरे लिए नहीं है। प्रभु इसमें से बाहर आने में मेरी मदद। परमेश्वर क्या करता है? हमारी सहायता करता है ना, उसमें से हमको बाहर लेकर जाते हैं।
पहले मानव ने उस श्राप को कमाया था, तो परिश्रम की रोटी खाएगा, तो सिर से लेकर पांव तक पसीना बहाएगा, तब तुझे रोटी खाने को मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि परिश्रम करने वाले और बोझ से लगे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? थकने का मतलब क्या होता है पता है? फिजिकल काम आपको नहीं थकाता है, आपके मन की थकान आपको थकाती है। जब आप किसी काम में खुश नहीं है ना, जब कोई काम आपको आशीष की जगह श्राप लग रहा है, तब आप थक जाते हैं, तब आप उससे निराश होते हैं अपने काम से। अदरवाइज अगर आपके इंटरेस्ट का कोई काम है, तनख्वाह थोड़ी भी होगी ना, तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ये आशीष है मेरे लिए। आप वहां से जब घर लौटेंगे ना, बड़े खुश खुश लौट कर आएंगे, है ना। आप क्या करेंगे अपने काम के लिए? प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ भी आप काम कर रहे हो, है ना। मैं नहीं मतलब कि ऑफिस में बैठ के काम करने वाला सबसे बढ़िया है, वहां सबसे ज्यादा आग लगती है, ऊपर एसी चल रहा होता पर सीट के नीचे गर्मी रहती है। तो कहने का मतलब ये कि सब परिश्रम जो है वो हमारा उसने चुका दिया है, इसलिए भी हमको उससे परमेश्वर से हमको ले लेना है कि मेरा जुआ सहज है ना, उसको ले लो। आखिरी रोमियो 5 उसका 17, रोमियो 5 उसका 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के ही द्वारा राज्य किया। मृत्यु ने क्या करा था? राज्य किया। किसके द्वारा? एक के द्वारा। कौन है वो एक? पहला आदम। पहली अदन की वाटिका से पूरी मनुष्य जाति के ऊपर कौन राज्य कर रहा था? मृत्यु राज्य कर रही थी। जबकि राज्य किसको दिया था? मनुष्य को। अब मनुष्य की जगह मृत्यु राज्य कर रही। हर चीज के ऊपर मृत्यु है ना, हर काम के ऊपर मृत्यु दिखाई देती। शारीरिक रूप से मरने के बारे में नहीं है, व्यक्ति हर दिन किसी ना किसी बात में मर रहा होता है, ठीक है ना। मृत्यु राज कर रही थी। फिर आगे क्या हुआ? तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हमारा जो राज्य चुरा लिया गया था, वो राज्य क्या हो गया? फिर से लौट जाए। इसीलिए वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? चुना हुआ वंश, राजपदारी याजकों का समाज, मेरी निज प्रजा और पवित्र लोग। हालेलुया। ये है परमेश्वर की योजना मेरे वाली। दूसरी, उस वाटिका के द्वारा मेरे और आपके जीवन की लाइफ परमेश्वर ने ये बना कर हालेलुया। एक छोटा सा भेद वो प्रकट कर लूं, फिर हम समाप्त करेंगे, अगर आप अलाउ करें। थैंक यू। नहीं करेंगे तो भी करूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 उसका पहला। थैंक यू, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी। और चांद उसके पांव तले था। और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। और उसके सिर पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए।
वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर। 21 का भी पढ़ेंगे अपन, इसी का प्रकाशित वाक्य 21। उसका पहले से पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर में नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुई थी। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, और वह उनके साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया। ये दूसरे बगीचे के द्वारा मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने रेस्टोर किया है। कई बार हमको लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब कुछ होगा, पर ये सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया, और करके क्या कर दिया है? अब मुझको उसको प्राप्त करना है। ठीक है ना? परमेश्वर अभी से हमको कैसे देखता है पता है आपको? इफिसियों के अंदर लिखा हुआ है, पौलुस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना और धन्यवाद करता हूं, और ये विनती करता हूं कि परमेश्वर क्या करे? तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? खुल जाए, और तुम जान सको कि उसने जो हमको बुलाया है मसीह यीशु में, उस महिमा का धन कैसा है, और उसके बुलाए जाने की आशा जो हम उस पर विश्वास करते हैं कैसी है, कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाकर अपने दाहिने हाथ पर सारी प्रभुता, सारी प्रधानता और हर एक उस नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया है। और क्या करा है? सब बातों के ऊपर शिरोमणि ठहरा कर, सारा अधिकार देकर क्या कर दिया? कलीसिया को सौंप दिया है। हालेलुया। ना क्या कर दिया है? बाद में दूंगा बोल रहा है क्या? नहीं, दे दिया। ऑलरेडी दे चुके। पता है हमने क्या कर रखा है? उसको, उस बेशकीमती धन को ताला लगाकर एक पेटी के अंदर रखकर अपने कमरे के अंदर रखा है, और हम पुराने उस सदन की वाटिका वाले जीवन को जीते चले जा रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं। हमको क्या करना है? हमको उसको रिसीव करना है बाय फेथ। हमको उसको अप्लाई करना है बाय फेथ। हमको उसके ऊपर कदम उठाना है बाय फेथ। जब हम इसको जिएंगे, जब हम इसको करेंगे, जब हम इसको अपनाएंगे, तब वो रिवील होगा, तब वो प्रकट होना चालू होगा हमारे जीवन। मैं इतना जोर दे देकर इस वचन को क्यों ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं ये हम में से हर एक के जीवन का एक भाग हो।
जी लिए पुराने जीवन, प्रभु दूसरी वाटिका मेरे जीवन का भाग, जो कुछ आपने दूसरी वाटिका में मेरे लिए कर दिया है प्रभु, वो मेरा एक्चुअल लाइफ, वो जो कुछ भी उस कब्र की वाटिका में मेरे लिए हो चुका है, अब वो मेरे लिए है, अब उसके बिना मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों हम खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर के पास जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, यू आर सो वंडरफुल गॉड। प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है, प्रभु आपके तुल्य कोई भी नहीं है प्यारे। क्यों ना हम कुछ देर परमेश्वर के साथ में बातचीत करें, क्यों ना हम परमेश्वर को अपने जीवन में कुछ देर काम करने दें कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके लिए आजाद करता हूँ। प्रभु जी आपने उस दूसरी वाटिका में जो कुछ अपने